Very good morning, children. Today we are going to continue our next video from chapter 11, that is moon. बच्चों, आज हम मून के बारे में जानने वाले हैं. At night we see the moon in the sky and the moon is smaller than the earth. यानी कि रात में जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो हमें बहुत चमकता हुआ चंद्रमा जो है स्टार्स के साथ दिखाई पड़ता है. वन थिंग, द मून इज स्मॉलर देन द अर्थ. और जो मून है बच्चों वो पृथ्वी से छोटा है. द मून इज कॉल्ड द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ ऑल्सो. और चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह भी कहा जाता है. इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. इट टेक्स अबाउट 29 days टू कंप्लीट वन राउंड. तो बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही मून भी पृथ्वी का चक्कर, जैसे पृथ्वी जो है सूरज का चक्कर लगाती है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक वैसे ही मून ऑल्सो revolves around the earth and it take about 29 days to complete one round. It is about 38,04,400 kilometers away from the earth and the moon has no light of its own. यानी चंद्रमा का अपना लाइट नहीं होता है, but it shines because the reflection of light. सूरज की रोशनी जब इस पे पड़ती है तो बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी कैन सी द मून इन द स्काई. फ्रॉम द अर्थ वी सी ओनली दोज पार्ट ऑफ द मून दैट आर लाइटेड बाय द सन. यानी पृथ्वी से हम चंद्रमा के वही रूप को देख पाते हैं जितने पार्ट में सूरज की रोशनी पड़ती है. जिस पे सूरज की रोशनी पड़ती है वो पार्ट हमें चमकता हुआ दिखता है और जिस पे नहीं पड़ती है वो डार्क में चला जाता है. ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के चेंज होने के कारण समटाइम्स वी सी द बिगर लाइटेड पोर्शन ऑफ द मून एंड अदर टाइम्स वी सी द स्मॉलर पोर्शन ऑफ द मून ओवर ऑन मून एट ऑल. यानी कभी कभी हम चंद्रमा का बहुत बड़ा भाग देख पाते हैं, कभी कभी हम पूरा चांद देख पाते हैं और कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि आसमान में चांद ही नहीं दिखाई पड़ता है. तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? Phases of the moon. We see different shape of the moon. The visible part of the moon seems to change shape from day to day. यानी कि जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो देखते हैं कि उसका रूप दिन पर दिन बदलता रहता है. When we see the complete moon looking like a big round ball, it is called full moon or पूर्णिमा. यानी कि जब पूरा चांद हमें दिखाई देता है, full moon हमें दिखाई देता है, that is called पूर्णिमा. Okay children? And then next, when we do not see lighted face on the moon, it is new moon. यानी कि जब चंद्रमा बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है, that is called new moon or अमावस्या in India. In between the full moon day and new moon day, the moon seems to change its shape. यानी कि full moon से लेकर new moon तक आने में चंद्रमा अपने रूप को कई बार बदलता रहता है. आफ्टर न्यू मून डे द विजिबल पोर्शन ऑफ द मून इंक्रीजेज इन साइज. यानी कि न्यू मून यानी कि जब अमावस्या हो जाता है तो उसके बाद चंद्रमा का थोड़ा सा पार्ट जो होता है वो विजिबल होता है, वो दिखाई देता है. दैट इज कॉल्ड क्रीसेंट मून. सो चिल्ड्रन, उसके बाद जब क्रिसेंट मून के बाद जब चंद्रमा का बहुत अधिक पार्ट दिखने लगता है, मोर देन हाफ पार्ट, विजिबल पोर्शन कंटिन्यूस इंक्रीज इन साइज. यानी कि जो विजिबल पोर्शन होता है वो साइज में इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. और व्हेन वी सी द मोर देन हाफ पार्ट ऑफ द मून, इट इज़ कॉल्ड गिब्बस मून. यानी कि चंद्रमा का आधा से अधिक पार्ट जब हमें दिखता है तो दैट इज़ कॉल्ड गिब्बस मून. एट पूर्णिमा यू कैन सी अ राउंड फुल मून. और पूर्णिमा के दिन हम पूरा चांद देख पाते हैं. तो सो चिल्ड्रन, मून हैज़ 8 phases. ओके चिल्ड्रन? फुल मून, then gibbous moon, then half moon, then crescent moon, then अमावस्या. ऐसे करते करते देर आर 8 phases. यानी कि ये दोनों चक्र पूरे होने में 8 phases चेंज करते हैं. यानी कि चंद्रमा जो है अपना 8 phases चेंज करता है. देन नेक्स्ट, वाई डज द मून चेंज इट्स शेप. यानी कि चंद्रमा अपना रूप क्यों बदलता है? द मून मूव्स अराउंड द अर्थ एंड द मून मूवमेंट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज शोन बिलो. When the moon is between the earth and the sun, we do not see any lighted part of the moon at all. And this show as the position A. This is a new moon. You can see. यहाँ पे बच्चों सूरज है. That is चंद्रमा. It is what it is? It is moon.
और ये हमारा अर्थ है। जब सूरज ठीक चंद्रमा के सामने होता है तो ये वाला जो इसके जो पीछे वाला पार्ट है जो हमें पृथ्वी से दिखाई पड़ रहा है वहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं होती, इसीलिए वहाँ अमावस्या होता है। फिर मून जब थोड़ी दूर जाता है, मूव करता है, तो थोड़ा सा पार्ट विजिबल होता है, देन हाफ मून, उसके बाद गिब्बस मून एंड देन फुल मून, पूर्णिमा आ जाती है, फिर गिब्बस हो जाता है, फिर हाफ हो जाता है, फिर क्रिसेंट हो जाता है। यानी कि ये चक्र चलता रहता है। एंड दिस टाइप ऑफ चेंजिंग शेप ऑफ द मून इज कॉल्ड phases of the moon. Okay, children. Then next, in 2 or 3 days, we see the thin edge of the moon, and this is called crescent moon. Within a week time, we see half moon, that is called half moon day. After about 14 days, the earth lies between the sun and the moon. We see full moon. यानी कि फिर 14 दिन के बाद फिर से वही चक्र चलने लगता है। सो दिस शो इन द पोजिशन बी, दिस इज़ फुल मून डे। यानी कि पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक होने में इसे 14 डेज का समय लग जाता है। द अर्थ लाइज बिटवीन द सन एंड द मून, यानी कि हर 14 दिन के बाद चंद्रमा के बीच में द अर्थ इज लाइज बिटवीन सन एंड द मून, पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूरज के बीच में आ जाती है, और इस प्रकार से फुल मून डे होता है। यू कैन सी, यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, यहाँ जब पृथ्वी जब बीच में आ जाती है तो सूरज की जो प्रकाश है वो पूरा इस पे पड़ता है, बिकॉज चंद्रमा जो है पृथ्वी से छोटा है। सो पृथ्वी से हमें पूर्णिमा दिखाई देता है। ओके चिल्ड्रेन, द नेक्स्ट वैक्सिंग एंड वैगिंग फॉर द फर्स्ट 14 days when लाइटेड पार्ट गोज इंक्रीजिंग, यानी कि पहले 14 दिन के लिए जब लाइटेड पार्ट जो होता है, यानी जो विजुअल पार्ट होता है, जब वो इंक्रीज होता है, दैट इज द मून इज सेड टू बी वैक्सिंग, यानी कि वो बढ़ रहा है। एंड द नेक्स्ट 14 days, यानी कि उसके बाद फिर जो 14 days में जो लाइटेड पार्ट डिक्रीज होना स्टार्ट करता है, यानी कि अमावस्या से फुल मून होने तक और फुल मून से अमावस्या तक होने तक, दैट इज कॉल्ड वेनिंग। एंड न्यू मून से अमावस्या तक वैक्सिंग, यानी कि जब उसका लाइटेड पार्ट बढ़ने लगता है दैट इज कॉल्ड वैक्सिंग, और जब लाइटेड पार्ट घटने लगता है दैट इज कॉल्ड वैनिंग। सो चिल्ड्रेन, आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो, सॉरी फॉर मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, आई कांट स्पीक फ्लुएंटली। So children, I am going to close this video. Thank you for watching.